हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज 3 हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इसी अध्याय में इसी टॉपिक में हम लोग दो विधि पढ़े थे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पेपर में आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं और आज हम लोग इसी टॉपिक के अंतर नेक्स्ट चैप्टर है 3E में आज वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग पढ़ेंगे पहले आयु संबंधी प्रश्न तो ऐसे ही दिया हुआ है, इधर से उधर दिया हुआ है, लेकिन आज हम आपको आयु संबंधी प्रश्न, आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कितना धाकड़ से धाकड़ प्रश्न हो, बोर्ड के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि आयु संबंधी प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। वैसे देखा जाए इसमें तो आयु है, संख्या है, भिन्न है, चाल समय है, काम समय है, बैंक संबंधी प्रश्न है, तो हम इसमें धारा नाव संबंधी प्रश्न है, लेकिन इसमें हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं आयु संबंधी प्रश्न। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न नोट कर लेते हैं आयु संबंधी प्रश्न में और इन्हें बहुत ही आसान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे और हम सोचेंगे कि आप भी इस प्रश्न को करें। जैसा कि मेरे पास एक प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? उनकी वर्तमान आयु क्या है? अब प्रश्न को देखेंगे। आयु संबंधी प्रश्न है, यह कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। यह लगभग सभी कंपटीशन में आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ पे कि बच्चे वर्ड प्रॉब्लम करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि लगभग एक बार इस वीडियो को अगर जो कोई देख ले तो आयु संबंधी प्रश्न की समस्या का तो समाधान हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ से इसको हल करने का प्रयास करें। वैसे यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो ठीक है,
नहीं तो सबसे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़ना सिखा दें, कैसे प्रश्न को पढ़ा जाता है और कहाँ से हमने प्रश्न को स्टार्ट करना है। प्रश्न को सबसे पहले लास्ट में देखा जाता है पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु क्या है, और जो पूछा जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं। माना जैकब की आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। सबसे पहले जो लास्ट में बोला है कि इनकी वर्तमान आयु क्या है, तो मैंने इसकी वर्तमान आयु को मान लिया कि जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। जैकब की आयु को हमने क्या माना है x वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु क्या माना हमने y वर्ष। लेकिन यहाँ एक शर्त दी गई है, कह रहा है 5 वर्ष बाद। जैसा कि हम जानते हैं जब भी बाद कहता है तो एज हमारी प्लस हो जाती है, जब पूर्व कहता है तो एज हमारी माइनस हो जाती है। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो जब भी हमें निकालेंगे इनकी उम्र तो वर्तमान आयु, तो जैकब की यहाँ पे एक शब्द देखिए, यहाँ पे आपको छोड़ के लग रहा है, माना जैकब की यहाँ पे हम डाल देंगे वर्तमान आयु। ये वर्तमान आयु, यहाँ पे शब्द हो जाएगा वर्तमान आयु, क्योंकि हम जब भी इस प्रश्न का सामना करेंगे तो इनकी वर्तमान एज लेकर चलेंगे। तो यहाँ बोला गया है 5 वर्ष बाद, तो देख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, और आप आज हमारी आयु यदि 5 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद वो 7 साल हो जाएगी, यानी प्लस होगा। तो यानी x प्लस 5 वर्ष, और वही बात है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो हमने माना है y, तो 5 वर्ष बाद a प्लस हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार अगर आप इसका इक्वेशन बना लिए समझिए कि 99% प्रश्न सॉल्व हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी एक तरफ जैकब की आयु, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक आपको दिया है, ट्रिक भी लिखने का प्रयास जारी रहेगा कि हमने किसी का नाम बल्कि न लिख करके मैं लिखता हूँ आयु बराबर आयु। ये हमारे ज्ञान के खदान से निकला हुआ ये पहला ऐसा धातु है, आयु बराबर आयु, कि जो कि सबको तोड़ देगा। आयु बराबर आयु, तो आयु की बात करें हम तो पहले देखेंगे एक तरफ पिता की आयु। पिता की आयु 5 वर्ष बाद क्या है, x प्लस 5 है, और पुत्र की आयु क्या है, y प्लस 5 है। अगर दोनों की आयु को हमने इधर उधर लिख लिया तो बीच में चिन्ह दिए हम बराबर का, या ये पिता की उम्र अगर है तो पिता की उम्र पुत्र के उम्र के बराबर नहीं हो सकती। तो प्रश्न में देखेंगे इसमें दिया है 3 गुनी, एक शब्द है 3 गुनी, तो गुना गुनी दिया है, तो ये हम हमेशा जब भी गुणा करेंगे तो पुत्र में करेंगे, ये पुत्र की आयु है। तो हमारा इक्वेशन बनता नजर आया x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15। अगर इसको हम बराबर करें तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन करके तैयार हुआ। अब हम ऐसे ही एक तो यहाँ से मैंने कहा ना एक चीज़ और कि जब भी आपको इसमें फुल स्टॉप या खड़ी पाई जहाँ दे वहाँ आपका एक समीकरण बन करके तैयार हो जाएगा, वहाँ आपका एक समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सेम चीज़ें
5 वर्ष बाद, देखिए 5 नहीं, बाद नहीं, पूर्व है, क्योंकि बाद का हो चुका है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। जब भी पूर्व या पश्चात की बात करेगा तो उससे माइनस हो जाता है। सेम वही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बताया है कि आयु बराबर आयु। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह ले लें, क्योंकि मुझे समीकरण को सॉल्व भी करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो प्रश्न बन जाएगा, और वही तरीका यहाँ पर भी हम एक तरफ आयु पिता की कर लेते हैं, तो पिता का कितना है? x माइनस 5 है, और पुत्र कितना है? y माइनस 5 है। तो अब जानते हैं पिता के बराबर पुत्र नहीं हो सकता, तो इसमें दिया है पुत्र की 7 गुनी, तो हम पुत्र में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 निकलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को यदि हम हल कर लें, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 मिला है x माइनस 3y इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यदि हम यहाँ पे माइनस करें, यानी जब विपरीत चिन्ह करें हम, यानी घटाने के लिए चिन्ह को बदलेंगे, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? घटाने पर, घटाने पर ये कटेगा तो प्लस माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4y। अब 30 10 कितना हो जाएगा? 40। तो y बराबर हो जाएगा 40/4, यानी आएगा 10 कट करके, तो y बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। यानी बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। यदि हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 10 इक्वल टू 10, तो हो जाएगा आपका 30, इधर आएगा तो 40 वर्ष। यानी आपका आंसर आ गया कि जैकब की आयु, जैकब की आयु आपका हो जाएगा 40 वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आपकी 10 वर्ष हो जाएगी। ये आपके लगभग 100% चांस हैं कि पेपर में वर्ड प्रॉब्लम में आयु संबंधी प्रश्न, संख्या संबंधी प्रश्न, भिन्न संबंधी प्रश्न और चाल संबंधी प्रश्न, इन 4 में से एक प्रश्न बोर्ड में छपना कन्फर्म है। इसको 100% चांस है कि आपके पेपर में छपेगा। अच्छा, अब हम, अगर आपको आयु संबंधी प्रश्न अगर समझ में आ जाए तो आप जो भी बुक में दिया गया है सो करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम आयु संबंधी प्रश्न का एक वीडियो और देंगे, नहीं तो अगला वीडियो आपका हो जाएगा भिन्न संबंधी प्रश्न। यानी आपका अपकमिंग जो वीडियो होगा भिन्न संबंधी
प्रश्न, ये आपका कमिंग सून। अगला वीडियो आपको मिलेगा भिन्न संबंधी प्रश्न। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह कंपटीशन के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह हाई स्कूल में हो, डीएलएड में हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, रेलवे एग्ज़ाम में हो, सभी एग्ज़ाम में बहुत ही धड़ल्ले से पूछा जा रहा है। इसलिए ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।